जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। ज़रात गिरामी तशरीफ़ लाते हैं उस्ताज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ तजम्मुल हुसैन नक्शबंदी साहिब और अपनी गुफ्तगू से हम सब के कुलूब व ज़हान को मुअत्तर व मुनव्वर फरमाते हैं। आपकी आमद से कबल मैं खुश आमदीद कहना चाहता हूँ उस्ताज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ मोहम्मद अकरम जलाली साहिब और फ़ाज़िल जामिया हाज़ी उस्ताज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद नवाज़ सादी साहिब अब झंग से तशरीफ़ लाए और दीगर जितने भी मेहमानाने गिरामी हमारे अंदर जलवा अफरोज़ हुए, हम सब को दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। रब्बे ज़ुल जलाल इनका आना अपने जनाब में कबूल मंजूर फरमाए और हुजूर बहर उलूम राहिमहुल्लाह ताला के इल्मी फैज़ान से हम सब को अज़ वाफ़र अता फ़रमाए। और आज की हमारी इस खूबसूरत बज़्म में तशरीफ़ लाए उस्ताज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अबू बकर सिद्दीक़ रिज़वी साहिब प्रिंसिपल जामिया फ़ारूक़िया गुजरावाला, हम आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। जनाब हाफिज़ मोहम्मद तजम्मुल हुसैन नक्शबंदी साहिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्लज़ीन जाऊ मिन बादिहिम यक़ूलून रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या ख़ातमन नबिय्यीन। मौलाय सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक़्तहिमी फ़इन्न मिन जूदिका दुनिया व दर्रतहा व मिन उलूमिका इल्मल लौहि वल क़लमी। या रब्बि सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। स्टेज की ज़ीनत असातिज़ाए किराम और जामे मदीनतुल इल्म में तालीम हासिल करने वाले मुअज़्ज़ज़ तुलबाए किराम, आज हम सब सनदुल मुहद्दिसीन उस्ताज़ुल असातिज़ा हुज़ूर बहरुल उलूम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद नवाज़ अहमद मुजद्दिदी नक्शबंदी किलानी रहिमहुल्लाहु ताला आपके उर्स पाक में हाजिर हैं। और हमारी खुशकिस्मती है कि हमें रब ताला ने ऐसा जामिया अता फरमाया जिसके बानी निस्बत वाले और जिसको चलाने वाले भी निस्बत वाले हैं। मैं अपनी हाज़िरी पेश करने के लिए हाज़िर हुआ हूँ और इस बात पे
कोई फ़ख्र नहीं है कि स्टेज पे आके तकरीर कर रहा हूँ। उस्ताद गिरामी के उर्स मुबारक में हमें जहाँ पर भी ड्यूटी मिले, चाहे वो लंगर पकाने की ड्यूटी हो, चाहे वो लंगर खिलाने की हो, चाहे स्टेज पर आकर दो लफ्ज़ सुनाने की हो, हम हर ड्यूटी पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। मुख्तसर से वक़्त में एक दो बातें आप अहबाब से करना चाहता हूँ। इस दौर में कुछ लोगों ने उर्स को शिर्क और बिदअत कहना शुरू कर दिया। इसलिए हम पर लाजिम है कि हम उर्स की शरई हैसियत को बयान करें और उनको भरपूर तरीके से जवाब दें कि उर्स शिर्क व बिदअत का नाम नहीं, बल्कि उर्स के तमाम मामूलात को देखा जाए तो हमें पता चलता है कि उर्स में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों को अदा किया जाता है। उर्स में बुनियादी तौर पर तिलावत कलाम मजीद होती है। उर्स की महफिल में बुनियादी तौर पर तिलावत कलाम मजीद, नात मुस्तफ़ा और लोगों के लिए खाने का एहतिमाम किया जाता है और साहिब उर्स की कब्र की ज़ियारत की जाती है। ये सारे के सारे काम वो हैं कि जिनको नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी में बयान भी फरमाया और ख़ुद मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये सारे काम फरमाए हैं। आपका मामूल मुबारका कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने शुहदाए उहद की कब्रों की ज़ियारत भी की। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप अल्लाह के कुरान की तिलावत भी फरमाते, अपनी नात खुद सुनते। ये सारे के सारे मामूलात वो हैं जो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ाहिरी ज़िंदगी में मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद करते रहे और करवाते रहे। इसलिए इनको शिर्क व बिदअत ना कहा जाए, बल्कि मुझे वो जुमला याद आ रहा है। हम शकरगढ़ में किबला शेख साहब की गुफ्तगू सुन रहे थे तो किबला शेख साहब ने वहाँ पर एक बात की। आप फरमाने लगे, आज लोग इस महफिल को शिर्क व बिदअत का नाम देते हैं। शेख साहब किबला फरमाने लगे कि इस महफिल में तिलावत होती है, नात होती है, लोगों को खाना खिलाया जाता। शेख साहब फरमाते हैं, अगर ये सारी की सारी चीज़ें बिदअत हैं तो फिर बताओ दीन क्या है? दीन किस चीज़ का नाम है? आपने इन सब को, कुरान को भी बिदअत कह दिया, नात को भी बिदअत कह दिया, तो फिर दीन कहाँ है? असल बात ये नहीं, असल बात और है। जो बाबा जी फरमाते थे ना, गल विच हो रे, असल में बात कुछ और है। मेरे पुत्रों, तुम्हें उर्स मनाने वाला कोई बुजुर्ग मिलता ही नहीं। तुम्हारे पास ऐसी हस्ती नहीं जिसका तुम उर्स मनाओ तो तुम कहते हो शिर्क व बिदअत है। हमारे पास अल्लाह के फजल से हुजूर दाता साहब जैसी हस्तियां हैं, अल्लाह के फजल से पीर मेरे अली शाह जैसी हस्तियां हैं, अल्लाह के फजल से ताजदार कैलानी जैसी हस्तियां हैं। हमारे पास अल्लाह के फजल से मोहम्मद नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह आप जैसी हस्तियां हैं। रब ने हमें ये हस्तियां दी हैं, इसलिए हम इनका उर्स मनाते हैं। और याद रखना, उर्स किसी जने का होता है, उर्स जने का होता है। वो एक जना गया है ना कुछ दिन पहले, अगर तुम्हारे पास खादम हुसैन रजवी जैसा कोई जना है तो फिर उर्स मनाओ।
लेकिन तुम्हारे पास ऐसा जना नहीं है। हमारे पास ऐसे जने हैं कि अगर जिंदगी में काल दें तो फिर भी दुनिया भर जाए, अगर इस दुनिया से जाएं तो फिर भी कदम रखने के लिए जगह ना मिले। तो जब ऐसे जने इस दुनिया से जाते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने बुजुर्गों का फिर उर्स मनाते हैं। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक चार या जिंदाबाद जिंदाबाद। तुम्हारे पास असल में कोई ऐसी शख्सियत नहीं जिसका तुम उर्स मनाओ। अल्लाह ताला ने अहले सुन्नत को ऐसी शख्सियत अता फरमाई हैं कि दुनिया से चले जाते हैं लोग उनके तज़किरे करके अपने दिलों को सुकून भी देते हैं और अपनी तरबियत भी करते हैं। और उर्स में क्या होता, आपने अब तक गुफ्तगू भी सुनी कि हमारे उस्ताद गिरामी आपके हालात ज़िंदगी को बयान किया जा रहा था। तो अगर एक आदमी की हालात ज़िंदगी सुनकर एक आदमी की तरबियत हो जाए तो इसमें हर्ज क्या है। और हमारे उस्ताद गिरामी जिस तरह के हम तक पहुंचा, हमारे उस्ताद गिरामी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी ज़िंदगी का एक एक शोबा, मैं कहता हूं अगर कोई बच्चा अपना बचपन संवारना चाहता है तो उस्ताद गिरामी का बचपन पढ़ ले। अगर कोई तालिब इल्म अपनी तालिब इल्मी संवारना चाहता है तो उस्ताद गिरामी की तालिब इल्मी का दौर पढ़ ले। अगर कोई मुदर्रिस अपने शोबा तदरीस में निखार पैदा करना चाहता है तो उस्ताद गिरामी की तदरीस वाली जिंदगी का मुताला करे। अगर कोई बाप अपने बच्चों की तरबियत करना चाहता है और अगर अपनी इस जिंदगी को संवारना चाहता है तो उस्ताद गिरामी की आपकी वो बाप वाली जिंदगी जो है उसका मुताला कर ले। अगर इसका मुताला कर लेगा और इन चीज़ों को पढ़ लेगा तो हमारी तरबियत और हमारी परवरिश हो जाएगी। इसमें हर्ज क्या है। उर्स में ये बात की जाती है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम लोग जो ये अहबाब उर्स को कहते हैं कि उर्स इसका माना तो खुशी होता है, तो आप अहबाब खुशी करते हैं। एक बंदा दुनिया से चला गया, एक बंदा फौत हो गया, तुम खुशी का इजहार कर रहे हो। मैं कहता हूँ हाँ, हम खुशी का इजहार कर रहे हैं इसलिए कि हमारे बुजुर्ग जब जाते हैं तो महबूब अलैहिस्सलाम का इश्क लोगों में तकसीम करके अपने सीने में इश्क मुस्तफ़ा को रख कर इस दुनिया से जाते हैं। और जब हमारे बुजुर्ग इस दुनिया से इश्क मुस्तफ़ा को रख कर जब इस दुनिया से जाते हैं तो जाकर मेरे महबूब अलैहिस्सलाम का दीदार नसीब होता है। और जब महबूब का दीदार करते हैं तो फिर हम उस वक़्त को खुशी मनाते हैं। इसलिए क्योंकि पीर फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह आपसे किसी ने पूछा, आपकी जुबान में सवाल किया, फरमाने लगे बाबा जी ये ईद कदा, ईद कब है, ईद कब है। तो बाबा जी फरमाने लगे, फरमाया यार मिले जटा, फरमाया जब यार मिले तो फिर ईद होगी। हम इस दिन को जब हमारे बुजुर्ग जाते हैं उस दिन को हम खुशी क्यों मनाते हैं। हम इसलिए मनाते हैं कि हमारे बुजुर्ग जब इस दुनिया से जाते हैं, जब उनको नबी पाक अलैहिस्सलाम का दीदार होता है, जब यार का दीदार होता है, यार की दीद होती है, हमारे बुजुर्गों की फिर ईद हो जाती है। हम इसलिए खुशी मनाते हैं और हम लोगों को बतलाते हैं कि हमारे बुजुर्ग जो इस दुनिया से गए हैं उनके लिए तुम्हारी तरह नहीं है कि सारी ज़िंदगी गुस्ताखियाँ करके, सारी ज़िंदगी नबी पाक अलैहिस्सलाम के दीन को नुकसान पहुँचाकर फिर कब्र में जाओ तो कब्र में तो अज़ाब ही तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। हमारे बुजुर्ग ऐसे नहीं हैं। हमारे बुजुर्ग दीन की खिदमत करके जाते हैं। जब दीन की खिदमत करके जाते हैं, महबूब अलैहिस्सलाम आप जब कब्र में तशरीफ़ लाते हैं तो मेरा ईमान है जब फरिश्ते पूछते होंगे कि ए बंदे, मैं यूँ कहूँगा जब फरिश्ते पूछें कि ए खादिम हुसैन रज़वी बतला ये शख्सियत कौन है, तो मेरे आका खुद फरमाए, फरिश्तों इससे क्या पूछते हो, मुझसे पूछो कि ये कौन है।
हमारे बुजुर्ग ऐसी ज़िंदगी गुजार के जाते हैं, और जब वो ऐसी ज़िंदगी गुजार के जाएं तो फिर हम इस खुशी में कि उनको महबूब का दीदार हुआ, महबूब के साथ मुलाकात हो गई, हम इस खुशी में उनका उर्स मनाते हैं। और ये उर्स मैंने पहले बतला दिया, उर्स किसी जने का मनाया जाता है। अपनी हिस्ट्री उठा के देख लो, शुरू से लेकर आखिर तक अहले सुन्नत व जमात में रब ताला ने जो हीरे पैदा किए, हम उन हीरों का उर्स मनाते हैं। किसी और को ये हीरे नसीब नहीं, इसलिए लोग मना तो सकते नहीं। वो जो बात होती है ना कि अंगूर खट्टे हैं, कर तो सकते नहीं, तो लोग कहते हैं कि ये उर्स मनाना शिर्क व बिदअत है। ये उर्स मनाना शिर्क व बिदअत नहीं है। जिस तरह मैंने आप अहबाब के सामने शुरू ही में कुछ बातें रखी थी कि उर्स में ये चीज़ें हैं, आप अहबाब ख़ुद फैसला कर सकते हैं कि इन चीज़ों को एक मुसलमान शिरक और बिदअत दे सकता है। मेरी दुआ है रब ताला हम सब को उस्ताद गिरामी के इस जामिया से और उस्ताद गिरामी के इस इल्म के दस्तरखान से खुशचीनी करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कब्र में